ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए, कैप्रिकॉन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनका मन का कारक होना, फिर उनकी गति, फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करके। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, कैप्रिकॉन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इन केस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, यानी कि मेष में। ये होगा 1 दिसंबर को रात के 11 बजे, और 3 दिसंबर रात के 11 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से न्यूट्रल तो नहीं, बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कारण क्या है कि यहाँ पे उन पर कारको भावनाशय दोष लगता है, और चंद्रमा पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव दिखता है, क्योंकि मन पर उनका प्रभाव डायरेक्टली दिखता है। यहाँ पर चंद्रमा बुध के प्रभाव में है, बुध की दृष्टि है, और ये जो बुध है वो भाग्येश है, लेकिन छठे घर के स्वामी भी है। तो भाग्येश का प्रभाव कर्म भाव से, यानी कि आपके कई अटके हुए काम बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनके छठे घर का स्वामित्व ये बताता है कि थोड़ी व्यर्थ की चिंताएं बढ़ेंगी, क्योंकि कारको भावनाशय दोष भी बना हुआ है, और केतु भी 8वें घर से देख रहे हैं, यानी कि मानसिक अस्थिरता, मानसिक व्याकुलता हफ्ते के इस भाग में आपको देखने को मिलेगी ही। इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है हफ्ते के शुरुआती भाग में। प्रॉपर्टी आदि के लिए अच्छा टाइम है, वाहन खरीदने के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से कंट्रोल रखिएगा। चंद्रमा बुध का समसप्तक योग कंफ्यूजन लाता है, तो ये एक वर्क लाइफ बैलेंस भी खराब कर सकता है। नवांश कुंडली, कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, स्पेशली जिसमें फैमिली इन्वॉल्व हो। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में पहले पुरानी चीज़ों को ठीक कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। अभी लगता है पेंडिंग ही काम बहुत है। बिजनेस में आप थोड़ा सा ना ग्रेटफुल रहिए। अभी लगता है कि आपके पास जो है आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है, लेकिन आप बहुत कुछ और प्राप्त करने के चक्कर में उसको वैल्यू नहीं कर रहे। जितना है उससे प्रसन्न रहिए और पाने की चेष्टा करें, लेकिन ग्रेटफुल रहिए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा डिटैच्ड फील करेंगे, कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। वैवाहिक जीवन, आपको थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता। अगर दिक्कत आ रही है, बड़ों से बातचीत कीजिए, काउंसलर से बातचीत कीजिए और प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा समय है, ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी, काम आपके कई बनेंगे। सेहत के हिसाब से कफ रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका
छठा घर ही बली है। व्यर्थ की चिंताओं को जितना दूर रख सकते हैं ना उतना अच्छा, क्योंकि यहाँ पे यही होगा कि जिन चीज़ों का आपसे कोई बहुत लेना देना नहीं है डायरेक्टली, उन्हीं चीज़ों पर चिंतित रहेंगे। 3 तारीख रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 5वें घर में, यानी कि टॉरस में, वृषभ में, और 5 तारीख रात के 10 बजे तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। यहाँ पे चंद्रमा पर बहुत ग्रहों का प्रभाव है। चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि है जो योग कारक है, करियर में वृद्धि, जीवन में वृद्धि दिखाते हैं। सूर्य की दृष्टि है जो पूर्णिमा योग बनाते हैं, और मंगल की दृष्टि है जो खुद लाभेश है, चतुर्थेश है। मंगल का प्रभाव, और मंगल चौथे घर के स्वामी भी हैं, प्रॉपर्टी के कारक भी हैं, प्रॉपर्टी लेने के लिए अच्छा टाइम है। शुक्र का प्रभाव बिगड़े हुए कामों को बनाएंगे, क्योंकि वो कर्मेश भी हैं, योग कारक भी हैं। लेकिन सूर्य भी देख रहे हैं, अब सूर्य अष्टमेश होने के नाते पूर्णिमा योग बनाएंगे तो अचानक से धन लाभ दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा केमद्रुम योग में है और शनि के प्रभाव में। अब शनि लग्नेश है, इस नाते आपको कुछ नया करने पर मजबूर करेंगे, लेकिन विषदोष भी बना रहे हैं। इसलिए यहाँ पे भी ना ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत तंग करेगी। सब कुछ सही चल रहा होगा, लेकिन आपका मन एक आपको उस डायरेक्शन में ले जाएगा जहाँ पर जाके फिर आपका बाकी चीज़ों से ध्यान हट जाएगा। तो जितनी एकाग्रता रखेंगे उतना अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि आसपास उन्हीं लोगों को रखिएगा जो आप, जिन पर आपको बहुत विश्वास है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत फोकस की आवश्यकता है। बिजनेस में काम बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिख रहे हैं। लव लाइफ में एक ही दिक्कत है कि आप सही समय पर चीज़ों को बोलते नहीं। इसके कारण क्या होता है ना कि वैल्यू उस चीज़ की ख़त्म हो जाती है। तो जब पॉइंट, या आपको कोई अभी भी इस टाइम पे भी कोई पॉइंट रखना है, रखिए उसको। वैवाहिक जीवन, हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा। बहुत अच्छा टाइम जाएगा अगर रिएक्ट नहीं करेंगे तो। रिएक्ट करना शुरू कर दिया तो ये 2-2.5 दिन का टाइम बहुत लंबा बीतेगा। स्टूडेंट्स थोड़ा ब्रेक लीजिए, अगर यहाँ पे संभव है, कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं, ब्रेक लीजिए, उसकी आवश्यकता दिख रही है। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, हड्डियों की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर, एसिडिटी, सर्वाष्टक आपका छठा घर बली है। कई काम यहाँ पे बन सकते हैं, बस ओवर थिंकिंग से दूर रखिएगा अपने आप को। 5 तारीख रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे, और इसी दिन गुरु भी वापस आ जाएंगे और यहाँ पे बैठ जाएंगे। अब ये थोड़ा सा केयरफुल होने की चीज़ है, क्योंकि ये गुरु वक्री तो है 11 मार्च तक, लेकिन अभी अभी पतित होकर गिरेंगे इसी दिन। अब छठे घर में वक्री ग्रह भी अच्छा होता है और पतित ग्रह भी कभी कभी ठीक होता है, लेकिन साथ में चंद्रमा की भी हम बात कर रहे हैं। ऑन द ब्राइटर नोट, लीगल कार्यों के लिए बहुत अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों के लिए अच्छा है। कोई लाइसेंस रुका हुआ था, कोई पेपर वर्क रुका हुआ था, कोई पेमेंट रुकी हुई थी, बिजनेस में कोई पेमेंट रुकी हुई थी, करियर में कोई पेमेंट रुकी हुई थी, आपकी एरियर्स के द्वारा आपको उसके मिलने की संभावना बनती है। कई अटके हुए कार्य बन सकते हैं यहाँ पे वक्री बृहस्पति के कारण। छठे घर में अच्छे होते, लेकिन हम चंद्रमा की बात भी कर रहे हैं, तो वो राहु से भी दृष्ट है चंद्रमा, वक्री गुरु के प्रभाव में, और मंगल का प्रभाव भी है। इसी कारण से भयंकर एग्रेशन आपको लोग तंग करेंगे, आपको लोग पोक करेंगे, स्पेशली कार्य क्षेत्र में, और रिलेटिव्स भी तंग कर सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि चंद्रमा आपके सप्तमेश है, मारक, आपके लग्न, आपके दूसरे भाव में एक ग्रह बैठा है जो मारक भाव है, वहाँ से देख रहे हैं, और यहाँ पे छठा भाव है, ये थोड़ा इंजरी का योग बनाता है। इसलिए हफ्ते के इस भाग में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। कोई पुराना रोग भी तंग कर सकता है। नवांश कुंडली बताती है कि कंफ्यूज जहाँ पे है वहाँ पर कोई निर्णय नहीं लेना, वहाँ से निकल जाना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको, आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत रहेगा। बिजनेस में ठीक है, कुछ खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन ठीक है। लव लाइफ में एक क्लैरिटी नहीं दिख रही, क्लैरिटी लाने की कोशिश कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, पुरानी बातों पर बहस हो सकती है, लेकिन कभी कभी होता है बहस होना अच्छा होता है, उससे मन का एक जो झंझलाहट है ना वो निकल जाती है। यहाँ पे ऐसा ही दिखता है कि एक बहस होगी, लेकिन उससे कई डाउट क्लियर हो सकते हैं। कभी कभी बहस भी अच्छी होती है। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है, बहुत शुभ समय है आपके लिए। एग्जाम्स है, कुछ भी है, बहुत अच्छा टाइम है। सेहत के हिसाब से इंडाइजेशन, लिवर की प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग, सर्वाष्टक में आपका
अष्टम अष्टम भाव बली, ये थोड़ा सा चिंताजनक हो गया। अष्टम भाव बली हो गया सर्वाष्टक में, चंद्रमा छठे घर में। मानसिक सेहत का बहुत ध्यान दीजिए, और छठे अष्टम का प्रभाव इंजरी सिखाता है, तो थोड़ा सा केयरफुल अवश्य यहाँ पे रहिएगा। उपाय के स्वरूप में महामृत्युंजय का 21 बार जाप कीजिएगा, और शनि चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।